आप यकीन जानिए जब ये खबर आई कि किस तरीके से एक कांस्टेबल ने 4 लोगों की हत्या कर दी है, उस वीडियो को देखने की बहुत देर तक मेरी हिम्मत नहीं हुई और जब उस वीडियो ओह! को मैंने देखा, तो आपके सामने बताने की योग्य मैं नहीं बची हूँ। लेकिन खबर है तो बतानी पड़ेगी और दोस्तों, जयपुर और मुंबई ट्रेन में फायरिंग हुआ, जिसमें आरपीएफ जवान चेतन सिंह ने 4 गोली दागे और वो जब गोली दाग रहे थे, उस वक़्त वो कह रहे थे कि वोट फॉर मोदी एंड योगी ओनली। वोट सिर्फ मोदी और योगी को दो, ऐसा बोल-बोल के उन्होंने 4 गोली दाग दिए थे। तो ये क्या है दोस्तों? कौन-सा ये लोकतंत्र है जहाँ पर जो है आरपीएफ जवान, जिसे सुरक्षा के लिए रखी जाती है ट्रेनों पे, और वो खुद ही जो है आके 4 गोली दागता है और कहते हैं कि सिर्फ मोदी और योगी को आप वोट कीजिए। ये बोल के गोली पे गोली चला दिया जाता है। तो आइए इसी वीडियो के बारे में हम जो है इसी बारे में हम और डिटेल से समझते हैं द वायर यूट्यूब चैनल से, जिसकी होस्ट है और आरफा जी। आरफा जी की रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना डिले किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाते हैं आपको। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। आप में से बहुत से लोग अक्सर मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि मैं प्रतिरोध की आवाज़ हूँ, कि किस तरीके से उम्मीद की एक तरह से रोशनी हूँ इस पूरे दरबारी सरकारी मीडिया के दौर में और अच्छा लगता है ये सब सुनकर। लेकिन आज का दिन ऐसा लगता है कि क्यों ना ये सब कुछ छोड़ दिया जाए। मेरी पत्रकारिता, मेरे जैसे पत्रकारों की पत्रकारिता के अब कोई मायने नहीं बचे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि मणिपुर में किस तरह से 2 महिलाओं को नंगा घुमाया गया था, मानवता को, भारतीयता को शर्मसार करने वाली उस घटना के बारे में मैंने आपको बताया था और अब से कुछ ही दिन ही नहीं गुजरे हैं, अब एक ऐसी दर्दनाक घटना आई है सामने, जिसमें ये लगता है कि ये सब कुछ अब बेमानी हो चुका है कि भारत में लोकतंत्र, भारत का संविधान, भारत का पूरा ये समाज, क्योंकि पत्रकार भी जो अपना दायरा है, पत्रकारों का जो स्थान है, वो इसी समाज, इसी संविधान और इसी लोकतंत्र में ढूँढते हैं। लेकिन जी। हमारा जो समाज है वो इस हद तक आ चुका है कि कल ट्रेन में हुई एक घटना ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं, पूरी तरीके से मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। आप यकीन जानिए जब ये खबर आई कि किस तरीके से एक कांस्टेबल ने 4 लोगों की हत्या कर दी है, उस वीडियो को देखने की बहुत देर तक मेरी हिम्मत नहीं हुई और जब उस वीडियो ओह! को मैंने देखा, तो आपके सामने बताने की योग्य मैं नहीं बची हूँ। लेकिन खबर है तो बतानी पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कब तक मैं ये सब कुछ कर पाऊँगी। सोचा था कि जब पत्रकारिता में दाखिल हुई थी कि मैं बात करूँगी महिलाओं के सम्मान की, उनकी बराबरी की, तमाम समाजों के सम्मान की, मैं बात करूँगी लोकतंत्र की, मैं बात करूँगी सामाजिक न्याय की, मैं बात सही बात करूँगी है। जिसे कहा जाता है जन स्वास्थ्य है और उसके अलावा जो शिक्षा है, यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ, यूनिवर्सल एजुकेशन, इन तमाम बड़े-बड़े हायर आइडियल्स को लेकर मैं पत्रकारिता में आई थी। लेकिन हर रोज़ आपके सामने इस तरह की दुःख भरी कहानियाँ, हिंसक कहानियाँ मैं आपको सुना रही हूँ और ऐसा लगता है कभी-कभी कि हम खुद अपना अंत लिख रहे हैं। ये कहानी है उस कांस्टेबल की जो कल दोपहर ये वीडियो वायरल हुआ। ये व्यक्ति है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जब आप सुनते हैं इस शब्द को, रेलवे सुरक्षा बल, तो सुनते हैं आप तो आपको लगता है कि रेलवे को पूरे तरीके से सुरक्षित रखने का, आम लोगों को सुरक्षित रखने का ये काम इस व्यक्ति ने अपने ऊपर लिया है और ज़ाहिर है इसकी पूरी ज़िम्मेदारी संविधान के प्रति है। इसने शपथ ली है बाकायदा संविधान की कि ये रक्षा करेगा, देश जी, की रक्षा के बिल्कुल। लिए। रेलवे की रक्षा भी देश की रक्षा है, इसलिए जी। सुरक्षा बल कहा जाता है इनको। हुँ। ये व्यक्ति जिसने कि एस्कॉर्ट ड्यूटी पे था, चेतन सिंह नाम का ये व्यक्ति, सिर्फ़ और सिर्फ़ 33 साल का ये व्यक्ति है। इसका काम ये था कि रेलवे के जो तमाम लोग हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, मुसाफ़िर हैं, जिसमें तमाम धर्मों के, जातियों के, तमाम तरह की पहचानों के और बिल्कुल, भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, बिल्कुल, उन सबकी सुरक्षा करना इस व्यक्ति की ज़िम्मेदारी थी। इसके साथ बिल्कुल। दूसरे लोग भी थे। जी, बताया गया कि कोई बहस हो गई और मामला इतना भड़क गया। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि कम्युनिटीज़ पे, समुदायों पर बातचीत हुई और उन अच्छा। समुदायों पे बातचीत करते-करते ये बात इतनी भड़क गई कि इस व्यक्ति ने अपनी सर्विस राइफ़ल से, ऑटोमैटिक जो राइफ़ल थी, अपनी सर्विस राइफ़ल से फायर कर दिया, 12 राउंड फायर किया। सबसे आह! पहले जो उसका सीनियर था एएसआई मीना साहब, उनकी हत्या कर दी। रिटायरमेंट के करीब थे मीना। इसके बाद फिर उसी कोच में एक और जो व्यक्ति था, उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने कोच बदला और आगे बढ़ा वो। पहला शॉट था जो अपने सीनियर को मारा B5 में। उसके बाद दूसरा पैसेंजर था, वो भी
देखने में जो उसकी पहचान थी, मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति था, विजुअली पहचाना उसको। B5 में उसी में हत्या की। फिर उसके बाद जो पेंट्री कार में गया, वहीं भी इस तरह से दिखने वाला एक खास पहचान का व्यक्ति, उसकी हत्या कर दी। और आखिरकार वो S6 में मूव कर गया और फिर उसने वही पहचान का एक व्यक्ति देखा और उसकी हत्या कर दी। अभी फिलहाल ये कुछ सेकंड का वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ये जो बंदा जो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो बंदा जो था चेतन सिंह, इसने जो 12 राउंड की जो गोली चलाई है, ये मतलब ठीक है, अगर ये बंदा गोली चलाता मतलब दिमागी तौर से कहा जा रहा है दिमागी तौर से ये बीमार था या परेशान था या जो भी रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक, लेकिन अगर ये बीमार था तो दोस्तों ये एक समुदाय के ऊपर ही गोली क्यों चला रहा था? आखिर क्यों जो है वो एक समुदाय के ऊपर गोली चला रहा था? ये चाहता तो किसी पर ही गोली चलाता, लेकिन वो सिर्फ एक समुदाय जो कि एक को टारगेट करके गोली चलाया। दूसरी बात ये है कि ये बंदे जो है जब गोली फायरिंग कर रहा था तो उस वक़्त सिर्फ मोदी और योगी को ऐसा बोल के जो है गोली चला रहा था ये, मतलब फायरिंग कर रहा था ये। देखिए दोस्तों, अगर हम जब भी ट्रेन पे जाते हैं या फिर ट्रेन पे होते हैं, सफ़र करते हैं, तो हमारी ये होती है कि हम सुरक्षित सफ़र तय करेंगे, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो है सुरक्षा बल है, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसे कहते हैं आरपीएफ, वो हमारे साथ होते हैं और सुरक्षा के लिए होते हैं, देश की सुरक्षा के लिए, लोगों को सुरक्षा के लिए वहाँ पे तैनात की जाती है। लेकिन वो अगर ऐसा करे तो फिर मामला क्या हो सकता है, आप देख ही सक रहे हैं। आइए वीडियो को और आगे देखते हैं। का वीडियो आप फिर देखिए, इसमें सुनने की कोशिश कीजिए कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है। बिल्कुल। हमारी मीडिया यही मीडिया खबरें दिखाई, पता चल रहा हमको, उनको पता चल रहा है उसका आना है नाम, पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं। और अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, मैं कहता हूँ मोदी और योगी ये दो हैं और आपके ठाकरे। 5 बजे की ये घटना है जो ये कह रहा है। अगर आप ठीक से ना सुन पाए हो तो फिर से सुन लीजिए। पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं और ये मीडिया यही कवरेज दिखा रही है। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूं मोदी और योगी ये दो हैं। उस व्यक्ति की B5 में खड़ा हुआ ये व्यक्ति, एक जिसकी वो हत्या कर चुका है, अपने शिकार के पास में खड़ा हुआ है, उसके शव के पास खड़े होकर ये तमाम चीजें ये व्यक्ति कह रहा है। अब आप ये सोचिए कि मैं किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊं? आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है। मैं भी कहती हूँ मीडिया जिम्मेदार है। अभी आपको दिखाऊंगी उदाहरण कि इसी वक्त जबकि वीडियो वायरल हो रहा था, देश की मीडिया क्या कर रही थी। लेकिन इस तमाम मीडिया को प्रोत्साहन कौन दे रहा है? कौन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा ऐसा संगठन है जो एक प्रेरणा का काम कर रहा है? इस व्यक्ति ने हमारे सामने ऐसी कोई पहेली नहीं है जो हम बुझा ना सकें। इसने कहा है कि ये दो लोग हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो ये दो लोग हैं जिनको वोट देना होगा। यही दो लोग हैं, वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है। इन दोनों को प्रेरणा के स्वरूप बता रहा है। अगर मैं चाहूं, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि ट्वीट कर रहे हैं और इन दो शब्दों को हटा देते हैं, उनको लगता है कि ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है। मैं चाहती हूं उस पूरी कहानी को आप सुने, क्योंकि कभी कभी जो आधा सच है वो पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आप समझिए, कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन का नहीं, ये नफरत का शिकार है। जी। लगातार हर रोज घंटों इस तरह के कवरेज आप देखिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। कल भी जो मेवात की घटना हुई है उसमें ये व्यक्ति सीधे तौर पर कह रहा है, न्यूज़ 18 का मुकेश अंबानी का ये चैनल है जिसमें कहता है कितने पत्थरबाज, कब परमानेंट इलाज की बात कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने कहा कि किस तरीके से जो यहूदी थे जर्मनी के, उनके लिए भी फाइनल सोल्यूशन यानी आखिरी इलाज, ये कहकर 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था। आज हमारे टीवी चैनल वही कर रहे हैं जो नाज़ी रेडियो कहा करता था, जो रवांडा रेडियो कहा करता था, वही कह रहे हैं न्यूज़ चैनल। कितने पत्थरबाज, कब परमानेंट इलाज, चले कट्टर पत्थर निकलेगा बुलडोजर, बरेली टू मेवात सारे कट्टरपंथी आए एक साथ, भगवा से नफरत, शोभा यात्रा पर आफत। ये कह रहा है ये व्यक्ति, राहुल देव कह रहे हैं मेवात नूह की सांप्रदायिक घटना पर इस चैनल के शीर्षक को पढ़िए और महान एंकर की बातें सुनिए। फिर चैनल से पूछिए कि क्या है उनका परमानेंट इलाज।
गूगल कीजिए किसने कहा था फाइनल सॉल्यूशन और किया था 60 लाख यहूदियों का संहार। कल सिपाही द्वारा 4 लोगों की रेलगाड़ी में हत्या को भी याद रखना चाहिए। सीधे तौर पर इन्हीं चैनलों को देखता सुनता आया व्यक्ति जब नरेंद्र मोदी चुने गए थे प्रधानमंत्री के तौर पर, और जब मीडिया पूरी तरीके से हिंसा में और पूरे तरीके से नफरत में दीवाना हो गया। 10 साल की ये बात है, 23 साल का युवा रहा होगा, उसकी भी कुछ आकांक्षाएं रही होंगी। मैं समझती हूँ अच्छे तरीके से कि उसकी खुद की भी जिंदगी तबाह हो गई है, उसके परिवार तबाह हो गए हैं। उन 4 परिवारों के अलावा जिन लोगों की इसने हत्या की है, ये लोग जो हैं, इनके नाम भी सुन लीजिए आप। जो लोग फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं है, इस व्यक्ति के शिकार हैं। 3 जो मुसाफिर थे वो थे असगर अब्बास अली और अब्दुल कादर। एक व्यक्ति का शायद नाम अभी पता नहीं चल पाया है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें नहीं शामिल है। और टीकाराम मीना दूसरा एक आदिवासी एएसआई, रिटायरमेंट के करीब 57 साल का यह व्यक्ति, इसकी भी हत्या कर दी गई। अब जो अब्बास अली हैं उनकी 48 साल उम्र थी और अब्दुल कादर जो हैं उनकी उम्र 64 साल थी। तो आप ये देखिए कि ऐसा लगता है जैसे मैंने कहा कि कभी-कभी हम खुद अपना अंत लिख रहे हैं। एक समाज का अंत तब नहीं होता जबकि ये माना जाए कि एक देश का अंत तब नहीं होता जब ये माना जाए कि वो देश नहीं बचा। उस समाज की जब आत्मा मर जाती है, आत्मा के अंदर, उसके सही बात है। ज़हन के अंदर इतना ज़हर और इतनी हिंसा जब बैठ जाती है, तो धीरे-धीरे वो समाज मरने लगता है। आज मैं ये कह रही हूँ कि भारत एक ऐसे मकाम पे आ चुका है, पिछले जी। 10 साल का जो ये सफ़र है, जो राजनीतिक सफ़र है, कि मुझे नहीं लगता अब यहाँ से लौटने का कोई रास्ता है। एक और वीडियो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसी बीमारी के लक्षणों के तौर पर। ये वीडियो आप देखिए, इसमें आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। ये भी ट्रेन का कोई एक कोच है, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति आप देख रहे हैं ऊपर की बर्थ पर नमाज़ पढ़ रहा है। और उस व्यक्ति को देखकर जो ये व्यक्ति नमाज़ पढ़ रहा है, नीचे युवा लड़के छोटे हैं, मुझे लगता है कि जो साहब ऊपर नमाज़ पढ़ रहे हैं उनके बच्चों की उम्र से भी छोटे रहे होंगे ये लड़के, और ये हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। हनुमान चालीसा इतने ज़्यादा धार्मिक हैं ये कि इन्हें याद भी नहीं है हनुमान चालीसा। मोबाइल फ़ोन देखकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ऊपर बर्थ में है उसकी प्रार्थना का वक्त है, उसका सम्मान नहीं कर सकते, उसको जगह नहीं दे सकते, लेकिन उसकी प्रार्थना को डिस्टर्ब तो कर सकते हैं। ये कौन सा धर्म है, ये कौन से हिंदुत्व की बात है, ये कौन सा राष्ट्रवाद है, ये कौन सी आस्था है? मैं आज कई तरह के सवाल पूछना चाहती हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ सवाल ही सवाल हैं। और बहुत दुख के साथ मैं ये कह रही हूँ कि ये वीडियो आप एक बार फिर सुनिए, आपने मुझसे सुना, एक बार फिर ये वीडियो सुनिए आप। क्या हो रहा है यार ये? क्या कमाल का चीज़ हो रहा है दुनिया देश में। कोई नमाज़ पढ़ रहा है, उसको तंग करना, परेशान करना। आप पढ़ो हनुमान चालीसा, लेकिन ज़रूरत नहीं मुस्लिम कि उस समुदाय के लिए भी एक तरह से ये सोचने की घड़ी है। ऐसा लगता है कि जो हर व्यक्ति है आसपास, सिर्फ वो ये कामना कर रहा है, उनकी मौत की कामना कर रहा है। कभी वो व्यक्ति किसी पड़ोसी के तौर पे दिख जाता है, कभी वो व्यक्ति किसी दंगाई के तौर पे दिख जाता है, कभी वो व्यक्ति किसी नेता के तौर पे दिखता है, तो अब वो व्यक्ति यूनिफ़ॉर्म में दिखने लगा है। अब किसी यूनिफ़ॉर्म में देखे जाने वाले व्यक्ति, आप ये सोचिए, अभी भी इस वक़्त मैं बात कर रही हूँ, लाखों की तादाद में लोग अलग-अलग रेलगाड़ियों में सफ़र कर रहे होंगे और यूनिफ़ॉर्म में इसी तरह के, जो ये व्यक्ति था चेतन सिंह, इसकी तरह के यूनिफ़ॉर्म में युवा जो समझा जाता था कि वो रक्षक हैं, अब वो भक्षकों की तरह नज़र आएँगे। मैं सही उम्मीद बात। करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और आप सबसे अपील करती हूँ कि अगर ये वक़्त है भी जहाँ से हम लौट नहीं पा रहे हैं, फिर भी हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर हमारे समाज को यहाँ पहुँचाने में हमारी राजनीति और जो हमारी राजनीतिक जो चॉइसेस है, जो हमारी पसंद है, आखिर उसने किस हद तक हमें इसके लिए ज़िम्मेदार बनाया है। आरफ़ा खानम का वीडियो देखने के बाद सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा, मतलब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी, आरफ़ा खानम ने बहुत ही बखूबी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया, समझाया हमें। कुछ अगर मैं ऐड करूँ तो सिर्फ़ यही कहूँगा दोस्तों कि प्लीज़ बदल जाइए आप लोग, क्योंकि इससे कुछ भी होना जाना नहीं है। जो भी देश में आज हो रहा है, मतलब जो नफ़रत की राजनीति हो रही है, और जिस तरह से जो है देश
बदल रहा है, जिस तरह से जो है लोग का विचार बदल रहा है, ये अगर कोई ये सोच रहा है कि इससे जो है देश का कोई भला हो जाएगा, राष्ट्र का भला हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है आप लोगों की। इससे कुछ भी भला होने वाला नहीं है, बिना नुकसान का। आप देख लें पाकिस्तान या श्रीलंका को क्या हाल में है, किस हश्र में है वो लोग, क्या हाल हुए उन लोगों का। नफ़रत की राजनीति, नफ़रत की चीज़ें जो है वो उसका अंत बहुत बुरा होता है। इस बहुत ही बुरे वक़्त से आज हम गुज़र रहे हैं, जिसे हमें सीख लेनी चाहिए और हमें जो है आने वाला जो चुनाव है, आने वाला जो वक़्त है, उसमें सही नेता को चुनें, जो इन सब चीज़ों पे राजनीति कम से कम ना करे और सभी को एक बराबर सम्मान, हक मिलनी चाहिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।